ब्रेक में कोई दिक्कत होगी थी, ब्रेक फेल हो गए थे इसके। इतनी बड़ी कमी थी ना कमी। मेरे पास क्रेटा होनी चाहिए थी यार। ब्रेकफास्ट ना लिमिटेड था कि भाई हम इतना ही देंगे, आपको भूख हो या ना हो उससे ऊपर चार्जेबल होगा। वो मेरे को थोड़ा अजीब लगा। भाई सोनू की तबीयत खराब हो रही है, टाइम सामने लैंडस्लाइड हो रखी है तो बचा ही नहीं इसमें तो करने दो। नमस्कार दोस्तों, मैं सूरज तोमर स्वागत करता हूँ आपका अपनी इस नई वीडियो में। और भाई हम सारे मिलके जा रहे हैं दिल्ली से नारकंडा। तो भाई ये ट्रिप हमारी रहने वाली है लगभग 1200 किलोमीटर की। हेलो तो कर दो भाई। हेलो भैया, इधर मेरे को हेलो कर रहा है, इनको शर्म नहीं। बिग फैन भैया, बिग फैन। तो भाई आज का क्या है, बेसिकली हमारी ट्रिप रहने वाली है अप्रोक्सीमेटली 1200 किलोमीटर की। और पूरी ट्रिप के अंदर हम आपको बताएंगे कि हम जा रहे हैं दिल्ली से नारकंडा और हमारा प्रोग्राम है कल्पा तक जाने का। तो हम भाई कहाँ तक हम रुक रहे हैं, क्या हमारा होटल स्टे है, क्या हमारा फूड का एक्सपेंस है, क्या हमारा डीजल का एक्सपेंस है, और पूरी आइटनरी क्या रहने वाली है, कितना दिन का ट्रैवल रहने वाला है, कितने किलोमीटर। तो भाई बने रहो, वीडियो में मजा आ जाएगा। डीजल हमने टैंक फुल करा लिया, 4300 रुपए का डीजल आया हमारे साथ में। और भाई ये सारे हमारे साथ जा रहे हैं, यानी गाड़ी चलने वाली है फुल लोड। और साथ ही साथ में हमारे पास एक गाड़ी और भी है, टाटा सफारी। भाई टाटा के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कह सकते, लेकिन महिंद्रा के बारे में बहुत कुछ बोलेंगे। तो बने रहो इस वीडियो में, बहुत मजा आने वाला है भाई। टाइम हो चुका है 1:27 और हम पहुंच जाएंगे भाई 3-3:30, मतलब 3:30 दिखा रहा है ना, तो 5 बजे तक हम शिमला पहुंच जाएंगे। फिलहाल हमने शिमला का जीपीएस लगाया हुआ है। और अगर हम बात करें भाई, यहाँ से मस्त वादियाँ शुरू हो गई। गाड़ी की परफॉर्मेंस की मैं बात करता हूँ। गाड़ी की परफॉर्मेंस भाई इतनी बेहतरीन आ रही है ना हाईवे में। सबसे बड़ी बात क्या है ना, कंफर्ट, पावर, आपको दो चीज़ चाहिए ना, दोनों मिल रही है। तीसरी, ऑटोमेटिक होने के बाद ही माइलेज। भाई माइलेज की कमी पूरी करेंगे, आपको माइलेज के बारे में बताएंगे। और एक चीज़ और भाई, मैंने डेस्क कैम लिया था और डेस्क कैम के साथ में मेरी पहली ट्रिप है ये, तो ये देखेंगे भाई डेस्क कैम से आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी कितनी इनहेंस होती है। और कुछ इसकी क्लिप भी यूज़ करने की ट्राई करूंगा मैं। भाई फिलहाल हम पहुंच चुके देवभूमि हिमाचल शिमला। तो शिमला के अंदर पहुंच गए भाई। वैसे तो हमारा मन था कि हम शिमला में ही रुकेंगे, लेकिन अब हम निकल गए आगे के लिए। और आप देख लो 5:40 तक हम पहुंच जाएंगे भाई नारकंडा। तो अब हमारा प्लान हो गया है कि सीधा नारकंडा चलते हैं और वहीं रुकते हैं। क्यों, अभी तो ऐसे दिन है यार, पूरा दिन वेस्ट करने का क्या फ़ायदा भाई। और अगर टाइमिंग की बात करूँ, लगभग 9 बजे हम घर से निकले थे और अभी आप देख लो 3:35 हो गए हैं। तो यानी करीबन 6-6.5 घंटे लगे हमें यहाँ पहुँचने में। और 2 घंटे का ट्रैवल और दिखा रहा है। बाकी खाना वाना खाएंगे तो समझ लो 2.5-3 घंटे में हम यहाँ से नारकंडा पहुँच जाएंगे। और गाड़ी की मैं बात करूँ भाई, गाड़ी चल बहुत बढ़िया रही है, पर एक इतनी बड़ी कमी थी ना भाई, थी ना कमी, मतलब वहाँ से मेरे को ये फील हुआ कि हमारे पास क्रेटा होनी चाहिए थी। तो उसके बारे में बात करेंगे एक बार कि क्रेटा और इसका ऐसा क्या मेजर ड्रॉबैक आया इस गाड़ी का जो क्रेटा में नहीं है। ठीक है भाई, क्या दिक्कत हुई? दिक्कत नहीं हुई भाई, अभी नेगी ना उन कैमरा बोल नहीं रहा है। इसके ब्रेक में कोई दिक्कत होगी थी, ब्रेक फेल हो गए थे इसके, है ना, ब्रेक फेल हुए थे ना इसके। चलो कोई बात नहीं भाई, हम चैल से निकल चुके हैं, पर हम जा रहे हैं नारकंडा भाई। फिलहाल यहाँ से 1.25 घंटे का रास्ता मैक्सिमम बचा है। और फिलहाल की अगर हम बात करें, करीबन 10 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है, पर नारकंडा में बढ़िया मौसम है। तो जाके देखते हैं भाई। भाई आ जाओ, अपने होटल का टूर कराते हैं आपको। ये ऐसा इसका कुछ वॉशरूम है और वॉशरूम के बाद आपको दिखाता हूँ पूरा रूम। ये भाई पूरा रूम है हमारा, पूरा वुडन फिनिशिंग में रूम है। और इतनी बढ़िया बालकनी व्यू के साथ में रूम मिला था। हमने ऐसे 3 रूम लिए थे, हम थे टोटल 6 बंदे। और अगर हम बात करें होटल के नाम की, ये है व्हाइट सीजन रेजिडेंसी। और इसका जो रूम ने हमने कॉस्ट किया ना भाई, 2000 रुपये पर रूम विद ब्रेकफास्ट। पर ब्रेकफास्ट में एक छोटी सी दिक्कत थी कि यार ब्रेकफास्ट ना लिमिटेड था कि भाई हम इतना ही देंगे, आपको भूख हो या ना हो उससे ऊपर चार्जेबल होगा। वो मेरे को थोड़ा अजीब लगा, पर खाना वाना ठीक है भाई। बाकी रूम अच्छा है, व्यू अच्छा है। रूम की लोकेशन बता देता हूँ, सामने नारकंडा है अपना, नारकंडा बस स्टैंड। तो वहाँ से बस 100 मीटर अंदर आ जाओगे तो बस आपको ये रूम मिल जाएगा भाई। ये है होटल की डिटेल, द वाइट सीजन रेजिडेंसी नारकंडा। और भाई ये पूरा होटल है। और ये सीधी रोड ना, सीधी मंदिर है जो यहाँ पे नारकंडा बस स्टैंड पे, उस पे जाती है। बस 100 मीटर पे आप अंदर आ जाओगे। बाकी व्यू देखो भाई। डीजल टैंक फुल कर दो भाई, जितना गाड़ी हिला के हम डलवा सकते थे डलवा दिया। 3472 रुपये का तेल आया है, लगभग 38.95 लीटर।
भाई हम निकल चुके हैं नारकंडा से, और नारकंडा फेमस है भाई अपनी स्नोफॉल के लिए। ये रही अपनी दूसरी गाड़ी, पीटर बैठे हैं इसके अंदर। तो भाई ये फेमस है बेसिकली अपनी स्नोफॉल के लिए, क्योंकि यहाँ पे भाई यहाँ का क्लाइमेट बहुत बढ़िया है, बढ़िया स्नो गिरती है और यहाँ का लैंडस्केप भी ना बड़ा प्यारा है। तो होटल के बारे में मैंने आपको बताई दी सारी चीज़ें। आज हम निकल रहे हैं कल्पा के लिए, तो वहाँ पे ये देखेंगे भाई कि कहाँ हमें स्टे मिलेगा, कहाँ नहीं मिलेगा। पर मैं एक बात बता रहा हूँ, इस वीडियो में आपको लगभग जहाँ तक हम मतलब कल्पा तक हम ट्रैवल कर रहे हैं, तो कल्पा तक की आपको पूरी आइटनरी मिलेगी। पूरा आपका जितना भी हमारा एक्सपेंस है, इंक्लूडिंग डीजल या फिर फास्टैग का जो भी हमारा खर्चा रहेगा, या फिर जो हमारा होटल स्टे है, या फिर खाने पीने का, तो सब हम आपका कवरेज करके चलेंगे। भाई सोनू की तबीयत खराब हो रही है, और एक बार देखते हैं। ऐसा 3-4 बार तो रुक गए, इसको वोमिटिंग की सेंसेशन हो रही है बार बार। कुछ आराम नहीं हुआ क्या? पानी दिया तूने इसको? हाँ। कोई नहीं, थोड़ा सा लेट सवेर से ही, अब जो टाइम लगेगा सो लगेगा, पर चलेंगे भाई आराम से। भाई यहाँ से मंडी 152 किलोमीटर, कुल्लू 129, और अगर हम बात करें रामपुर की, भाई हम जा रहे हैं रामपुर वाली साइड में, वो है 30 किलोमीटर। रामपुर भाई कह रहे हैं लोग बाग की अच्छी जगह है। रामपुर के बाद में फिर आपका वही कल्पा ही आ जाएगा। तो अभी देखते हैं भाई, फिलहाल जो जीपीएस है टाइम दिखा रहा है कि हम 2:55 तक हम पहुंच जाएंगे। 140 किलोमीटर बचा है। आज हम थोड़ी सी अपनी जो एवरेज स्पीड है ना, उससे भी नीचे चल रहे हैं भाई। आज थोड़ी स्पीड हमारी मैच हो नहीं पा रही है, कई सारे रीजन है उसके। थोड़ी तबीयत भी खराब है पट्टों की हमारे, तो देखते हैं अब कितना टाइम लगेगा। भाई हमें रामपुर बसियर में, और इस टाइम सामने लैंडस्लाइड हो रखी है, और अभी 15-20 मिनट तो हो गए खड़े खड़े। अभी पता नहीं भाई कितनी देर लगेगी। बाकी टेम्परेचर भाई आगे तो -19 डिग्री है दिन में ही, और रात को देखें क्या हालत ख़राब है। भाई वहाँ लैंडस्लाइड के चक्कर में ना वो कह रहे थे 4-5 घंटे पे रास्ता नहीं खुलेगा, तो भाई इसलिए हम चल के आगे सीधा हाटू पीक, वहाँ से रिवर्स लेके करीबन हमें लगे 2 से 2.5 घंटे लगे हमें यहाँ तक आने में। पर अभी है भाई हाटू पीक आ गए। हाटू पीक जाना जाता है अपनी हाईएस्ट खतरनाक डेडलीस्ट क्लाइम के लिए, तो बस उसी पे चढ़ने जा रहे हैं। ये जो पतली सी रोड देख रहे हो ना शंकरी सी आप, ये हाटू पीक की रोड है भाई। तो चलो चलते हैं। देख भाई सामने ये है हाटू पीक, देख रहा है? ये सबसे चौड़ी रोड है इसकी। तो कुछ बचा ही नहीं इसमें तो करने दो भाई, ऐसे इसके पीछे तो नहीं चल पाएंगे हम। 2 एसयूवी गाड़ी है बिल्कुल ऐसे। भाई हाटू पीक पे वीडियो बनाते बनाते हमें हो गया अंधेरा। अब हम सीधे जा रहे हैं शिमला अपने होटल पे, और होटल लेंगे फिर वहीं पे आपको दिखाएंगे बाकी जो भी होगा। ये है होटल सोरिया, यहाँ पे हमने अपना स्टे लिया है। अपनी एक गाड़ी ये रही, दूसरी हो रही। और अगर रूम की बात करूँ भाई, रूम में चलो और रूम दिखाता हूँ, फिर प्राइस बताता हूँ। हम रुके थे होटल सूर्या में, और वहाँ सामने आप देखोगे ना भाई, वहाँ से सीधा आपका मॉल रोड का रास्ता जा रहा है। मतलब कुछ भी नहीं है, माइनर सा डिस्टेंस है। और सामने आप देखोगे ना, आपको क्लॉक टावर भी नजर आएगा। और भाई यहाँ खड़ी थी अपनी गाड़ी। भाई ये देखो होटल का कार्ड है। बाकी यार मैं किसी रीजन से क्या है कि जो होटल का रूम है ना वो दिखा नहीं पाया, लेकिन रूम के बारे में बताता हूँ। होटल भाई बेहतरीन होटल। होटल की कई सारे फीचर बताता हूँ आपके। सबसे पहले उस होटल की कनेक्टिविटी कहाँ से? अंदर से होटल की जो लिफ्ट है वो मॉल रोड के ऊपर खुलती है। तो यानी आप गाड़ी उनकी पार्किंग में लगाओ, होटल की रूम में जाओ, फ्रेश होके ऊपर से लिफ्ट पकड़ो, सीधा मॉल रोड की कनेक्टिविटी, घूम के वापसी आ जाओ किसी भी टाइम, कोई टाइम लिमिट नहीं है। दूसरी चीज, खाना भाई बहुत बढ़िया, टेस्टी, हाइजेनिक खाना। बुफे सिस्टम था, ब्रेकफास्ट हमारा इंक्लूडेड था ऑलरेडी, तो बढ़िया बुफे। और एक चीज़ और, अगर आप बाहर से इस होटल में आते हो ना खाना खाने, मतलब एज अ आउटसाइडर, तो भाई 210 रुपये में आपको बुफे मिलेगा पर पर्सन। लंच डिनर 450, और लंच और डिनर 450 रुपये का। और एक चीज़ और भाई, सेंट्रलाइज वाटर हीटिंग सिस्टम था। तो बेसिकली क्या है, आपको नहाना है ना भाई जितना मर्जी गर्म पानी लो भाई, इतना मतलब मज़ा आ गया। तसल्ली से आज सेटिस्फेक्शन मिली है बिल्कुल कि कोई गीजर वीजर का कोई फंडा ही नहीं है भाई, हर जगह गर्म पानी। और रूम भाई, रूम बहुत खोजी। प्राइस की बात करता हूँ, 2500 रुपये पर रूम। 3 रूम थे हमारे, 2500 के इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। 6 बंदे थे हम उसमें, और हमने ना एक एक्स्ट्रा मैट्रेस और ब्लैंकेट वगैरह सब कुछ। और एक चीज़ और मैं बताता हूँ, अगर आप वैसे देखो ऑन सीजन है, लेकिन सीजन क्या है, सीजन शुरू क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि स्नो नहीं है, और स्नो होने से ना होने से टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं।
तो अभी सीजन होते हुए भी ऑफ द सीजन हो रखा है। अगर आप स्नो के टाइम पे आओगे यहाँ पे तो यही रूम आपको 3500 रुपये का पड़ेगा। पर भाई वर्थ इट है, मतलब कनेक्टिविटी जो मैटर कर रही थी ना मेरे लिए, कनेक्टिविटी, बुफे, रूम की कोजीनेस और रूम का, होटल का पूरे का एम्बियंस बढ़िया है, खाना वाना, मतलब ओवरऑल भाई मेरे हिसाब से थम्स अप है। तो भाई हमारी आइटनरी ऐसी है कि हमारी 4 दिन की आइटनरी थी। डे 1 में हमारा प्लान था कि हम दिल्ली से निकलेंगे सुबह और शाम को पहुंचेंगे भाई शिमला या नारकंडा हम रुक जाएंगे। और अगले दिन का हमारा प्लान था कि डे 2 में नारकंडा से हम सुबह उठेंगे, उठने के बाद हम पहुंचेंगे कल्पा और कल्पा ही स्टे करेंगे, क्योंकि कल्पा जो है 5-6 घंटे का रास्ता है। और जो डे 3 था, डे 3 में हमारा था कि कल्पा से हम पहुंचेंगे चितकुल और चितकुल से हम सीधा आएंगे शिमला। और डे 3 की शाम को शिमला में हम बढ़िया स्पेंड करेंगे और डे 4 सुबह थोड़ा कुफरी उफरी घूम के और हम सीधा घर आते। ये भाई हमारा पूरी आइटनरी, ये पूरा प्लान था। अब इसे चेंज क्या आया? चेंज ये आया भाई, पहले दिन जब हम सुबह निकले हम पहले लेट हो गए थे, हमें 9 बज गए। तो भाई हमने सोचा था हम वीडियो बनाते जाएंगे तो हमें थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो हम जब 9 बजे निकले हम शिमला पहुंच गए 3:30 बजे। भाई हमारे यूँ हो गई कि अब शिमला इतनी जल्दी पहुंच गए, क्या करना है, सीधा नारकंडा चलो। हम नारकंडा चले गए। नारकंडा में क्या था, क्राउड नहीं था, स्नो भी नहीं थी, जिसकी वजह से थोड़ा सा क्या था कि रेट डाउन थे। कुछ हमने बार्गेन अच्छे से किया, बार्गेनिंग स्किल की वजह से हमें जो 3 रूम पड़े, पर रूम 2000 रुपये, 2 बंदे इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट, यानी आप ये समझ लो 2000 रुपये में आपका ब्रेकफास्ट और बढ़िया रूम आपको मिल रहा था। उसके बाद भाई हम रात हमने बढ़िया स्पेंड की। अगले दिन हम सुबह उठे चितकुल, उसके लिए कल्पा के लिए निकल गए। डे 2 में सुबह उठे, कल्पा निकले, तो थोड़ा सा हम निकलने में लेट हो गए। फिर हम कल्पा के लिए पहुँचे। तो बेसिकली क्या था, रामपुर बसियर जो था उसके बाद में करीबन 1 घंटे बाद, यानी तुम समझ लो नारकंडा से 3.5-4 घंटे की राइड के बाद में हम एक जगह पहुंचे। वहाँ पे लैंडस्लाइड हो रखी थी। जब उनसे बात हुई उन्होंने बोला भाई कम से कम भी 3 से 4 घंटे लगेंगे उसको क्लियर होने में। फिर हमने सोचा भाई वहाँ पे -19 डिग्री टेम्परेचर है, यही हमें अंधेरा हो जाएगा। तो फिर मैंने कहा वहाँ पे जाना मतलब ठीक नहीं है। हमें लगा फॉर सेफर साइड हम एक काम करते हैं भाई, ये वाली ट्रिप हम कैंसिल करते हैं, क्योंकि इतनी एक्सट्रीम जगह जा रहे हो, -19 डिग्री टेम्परेचर है तुम्हारा, पहली बार तुम जा रहे हो। तो फिर सामान भी नहीं था, नहीं, फिर भी चलो हम चले जाते। पर जो रोड वहाँ की थी ना, रोड कंडीशन वगैरह, लोगों ने सजेस्ट किया कि भाई तुम ना इससे बढ़िया कहीं और का प्लान बना लो। तो फिर हमने क्या किया कि हमने दोपहर में प्लान बनाया, मैं एक काम करते हैं वापस नारकंडा चलते हैं। भाई वहाँ से फिर हम 3.5 घंटे ड्राइव करके दोबारा हम पहुँचे नारकंडा, और नारकंडा में आते आते बज गए 2:30-3। तो हमने प्लान किया, काम करते हैं हाटू पीक चलते हैं। भाई हम हाटू पीक पहुँच गए। हाटू पीक भाई इतनी बढ़िया डेस्टिनेशन आप घूमने के लिए, अगर आप नारकंडा में हो ना, मस्ट रिकमेंडेड है। बस गाड़ी थोड़ी सी ध्यान से चलाना, थोड़ा सा मतलब रिस्की सा मामला है उसका रोड का। पर भाई स्नो है, आप ट्रैकिंग भी कर सकते हो वहाँ पे, इतनी बढ़िया जगह है ना, ट्रैकिंग करनी हो ट्रैकिंग, गाड़ी जाना हो गाड़ी से, प्रीमियम लोकेशन, बहुत बढ़िया व्यू आता है। तो भाई हम वहाँ गए, ऊपर हमने मस्त चिल किया। चिल करने के बाद में हम आ गए नीचे नारकंडा। हमने प्लान किया, मैं एक काम करते हैं चलो शिमला चलते हैं। वहाँ से भाई हम शिमला निकल आए। शिमला फिर हमने क्या किया भाई, शिमला हमने अपना होटल लिया। होटल लेने के बाद में उसके साथ हमने खूब बार्गेन कर ली। भाई वो कहीं से कुछ जुगाड़ करा के, फ़ोन फान करा के हमें पड़ा 2500 रुपये का कमरा। वैसे था वो 3500 रुपये का विद ब्रेकफास्ट। तो अब 6 बंदे थे हम, तो भाई हमें वो 2500 रुपये के हिसाब से पड़ गया। पर फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप एज ए नॉर्मल पर्सन भी जाओगे तो 2500 में विदाउट ब्रेकफास्ट आपको दे देंगे वे। पर अगर ऑन सीजन है तो भाई 3500 से ऊपर ही मान के चलना। पर रूम भाई वर्थ इट है भाई, रूम बहुत बढ़िया थे। और खाना भाई बुफे, बहुत अच्छा बुफे था भाई, बहुत बढ़िया बुफे था, क्वालिटी खाना था। हाँ, पर नारकंडा में एक बड़ी हमारे साथ में एक क्या दिक्कत आई कि उन्होंने क्या कहा कि हमारा भाई ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है और सुबह ना हमें लिमिटेड उन्होंने खाना दे दिया। उन्होंने बोला भाई इतना ही हम सर्व कर सकते हैं। पराठे रख दिए बिना दही वही के, हाँ, और साथ में बस ब्रेड उन्होंने 12 ब्रेड रख दिए। हाँ। उन्होंने कहा भाई यही आपका फुल एंड फाइनल मील है, अगर आपको भूख है तो फिर वो अलग से चार्जेबल होगा, वो पेड होगा, वो मतलब इसमें इंक्लूड नहीं है। तो वो हमारे लिए बहुत मतलब ऐसा था, ये पहली बार ऐसा हुआ है। भाई ब्रेकफास्ट का मतलब क्या होता है, बंदा भरपेट खाएगा यार, सीधी सी बात है। तो चलो खैर छोड़ो उसको भी, अगला ये हमारा हो गया। अब फिर भाई वहाँ से हम निकले और अब हम निकल रहे हैं घर के लिए। तो फिलहाल हम मतलब 3-4 घंटे में घर पहुँच जाएंगे। ये तो हमारा था रुकने का सारा। अब मैं बताता हूँ कि दूसरा मेजर खर्चा भाई, ट्रिप हमारी अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलो, देखो फिलहाल मैं देख लेता हूँ कितनी ट्रिप हुई है।
अभी फिलहाल भी हमारी जो ट्रिप है करीबन हुई है 900 किलोमीटर की, और अभी भी 150 किलोमीटर बचे हुए हैं। तो मान लो तुम 1100 किलोमीटर के आसपास का हमारा हिसाब बैठेगा, तो 1100 किलोमीटर की हमारी ट्रिप रही। 1100 किलोमीटर की ट्रिप में भाई हमारी 2 डीजल के टैंक लग गए हैं, और उसके अलावा डीजल के टैंक के अलावा मेजर जो हमारा खर्चा आया भाई, जिस पे तुम्हें फोकस करना पड़ेगा, फूड बहुत एक्सपेंसिव है भाई। एक बार हम खाने बैठते थे ना, ऑन एन एवरेज हमारा 2000 रुपये का बिल, जबकि वहाँ बहुत सस्ता था, 120 100 रुपये का खाना था। हाँ वहाँ बहुत सस्ता था। 35-40 रोटी खाते थे। हाँ, पर भाई 2000 रुपये का मतलब एक टाइम का मील हमारा पड़ता था। लेकिन अब जब हमने यहाँ पे कुरुक्षेत्र में खाया, यहाँ पे हमारा 3000 रुपये का बिल आया, वरना जनरली हमारा 2000 रुपये के आसपास आ रहा था। और हाँ, वहाँ कुफरी में भी हमारा 3000 रुपये का बिल आया था। ऑप्शंस भी कम है ना, मतलब क्या मिलेगा, दाल मिलेगी, रोटी मिलेगी, रोटी का बिल है, दाल सब्जी, यही है। तो भाई आप आराम से अपनी ट्रिप प्लान कर सकते हो, और मेरे ख्याल से मैंने वीडियो में सारा कुछ कवर ही कर ही दिया है। बाकी भाई कुछ भी क्वेरी हो आपकी, आप कमेंट में पूछ लेना। होटल वोटल या कोई भी सजेशन हो मैं आपको दे दूंगा। अगले हफ्ते स्नो गिर जाएगी तो महंगे हो जाएंगे, और अगले हफ्ते स्नो गिरेगी ना, तब तक महंगे हो जाएंगे। तो भाई आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।